तो अभिजय जी, ये क्या आपने लगा रखा है? ये ट्रम्प वर्सेस मोदी क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है. ट्रम्प इज बीइंग ट्रम्प, मोदी इज बीइंग मोदी. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? व्हाट इज ट्रम्प बीइंग ट्रम्प? देखिए, ट्रम्प बहुत ट्रांजैक्शनल है हर चीज में. जैसे क्या होता था, आपका जो कॉम है उनको 3-4 साल का मैक्सिमम हर पोस्टिंग होता था. और वो क्या करते थे, वो बोलते थे, जब उल्लू जैसे भी काम करते थे, बोलते थे कि देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा मेरा कितना जीनियस है, मैं 30 ईयर टाइमलाइन पे देख रहा हूँ. और 30 ईयर में तो कोई डिलीवरी होता नहीं था, 3-4 साल में भी कोई डिलीवरी होता नहीं था. ट्रम्प क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई ये स्ट्रैटेजी सब छोड़ो, सब टैक्टिक्स देखो, सब टैक्टिकल करो, अगले 3-4 साल का देखो. ठीक है, जब 3-4 साल का देखोगे तो ऑटोमेटिकली 30 साल का टाइमलाइन फिक्स हो जाएगा. बट इन प्रैक्टिस व्हाट दैट मीन्स इज, आपके कॉम के लिए वही 3-4 साल में पोस्टिंग के अंदर ही उसको अमेरिका को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जो वो देना नहीं चाहता है. दैट इज द मेन टेंशन. आपका कॉम जो टैक्टिशियन है, जो अपने आप को ट्रम्प की बात करो, स्ट्रैटेजिस्ट हमारी समझता से आ गई बीच में. आपने बोला ना मोदी वर्सेस ट्रम्प. अभी तो आप ही ने तो बोला था. मेरा सवाल है, ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, तो व्हाट इज ट्रम्प? नाउ ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन. उसका जो भी बिजनेस चलता है, जनरली बिजनेस पीपल दे आर नॉट लुकिंग एट 15-20 ईयर्स. वो 3-4 साल का जेस्टेशन पीरियड देख रहे हैं जहां उनको अपने बोर्ड को रिजल्ट्स दिखाना है, ये सब दिखाना है. ये 15 साल में ये होगा भाई, 15 साल तक शेयर होल्डर क्या करेंगे, वो दिखाना है उसको. तो ही इज बीइंग एक्सट्रीमली टैक्टिकल, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म. जो उसके इलेक्ट्रेट को उसने ये सब दिखाना है. और हमारे लोग हैं जो एक्चुअल में टैक्टिकल हैं पर स्ट्रेटेजिक बनते थे. जब ट्रम्प क्या है, जो आपका कॉम की परछाई अमेरिका पे है. ट्रम्प इज अमेरिकन आईएएस, आईएएस इज इंडियन ट्रम्प. एंड वेरी वेरी नॉवेल, आई मस्ट से. लेकिन आपने जो बिजनेस प्लान का एग्जांपल लिया, तो कोई भी बिजनेसमैन एक दिन में 4 बार डिसीजन चेंज नहीं करता. जो ट्रम्प डेली बेसिस पे करता है. हाँ, ये ट्रम्प डेली महीने के बेसिस पे करता है, डेली तो नहीं करता है, महीने पे. टैरिफ तो दिन में 4 बार चेंज करता है. नहीं, वो तो महीने 30%, फिर 35%, पहले 50%, पहले 26% लाया, फिर 1 महीने के बाद बोला कि इंडिया पे लागू नहीं होगा, फिर 3 महीने 4 महीने ऐसे कुछ, आई थिंक इट्स बीन एक्सटेंडेड टू 1 अगस्त तक छुटकारा दे रखा है. फिर बोला है 30% पे लगेगा आप पे. तो आपके कॉम की तरह ही है, बिल्कुल आपके कॉम की तरह. भाई चाइना को टैरिफ रेट हिंदुस्तान के अंदर भी कंपनी पे टैक्सेस आप कैसे बढ़ाते हो? एक दिन आप बोलते हो सेस इतना है, फिर दूसरे दिन बोलते हो टैरिफ इतना है. तो बजट में बढ़ता है साल साल में, पर उसके बीच में तो टैरिफ सेस ये सब अनाउंस होते रहते हैं ना. भी ऐसा नहीं है. मैं तो बेसिकली बात कर रहा हूँ कि जो ट्रम्प है उसने आपके अमेरिका को ज़्यादा हिला के रख दिया है, दुनिया को हिला के रख दिया है. मार्केट्स में इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है. इम्पोर्टर्स को नहीं पता चल रहा है कि भाई कोई लॉन्ग टर्म डील करें या नहीं करें, या क्या हो जाएगा. दे आर नॉट एबल टू सेल, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस. अगर कोई अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करे भी तो पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी आ जाएगी, क्या होगा. तो देयर इज कंप्लीट एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी विद इन अमेरिका. एग्जैक्टली. अब हिंदुस्तान में आपका कौम ये क्यों करता है? ताकि उनको कोई पैसा दे और वो कैसे चलता है उधर, वो क्यों कर रहा है? ताकि डेमोक्रेट पार्टी को देने के लिए पैसा ही ना हो. इसके खिलाफ कौन रेल्ड अप थे? न्यूयॉर्क के सब फाइनेंस वाले और कैलिफोर्निया के सब टेक वाले. वो उन दोनों का बिजनेस बर्बाद किए जा रहा है. हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑल न्यूयॉर्क बेस्ड. टेक, चिप्स एंड थिंग्स, ऑल कैलिफोर्निया बेस्ड. सबसे ज्यादा बर्बादी किसकी हो रही है? कैलिफोर्निया टेक और न्यूयॉर्क फाइनेंस का. इसी वजह से हो रहा है ताकि लोग, जब डिस्पोजेबल इनकम होता है ना, तब वो भर भर के डेमोक्रेट पार्टी को देते हैं. जब डर आ जाता है कि कल पता नहीं क्या होगा मेरे हेज फंड का, मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, वो नहीं देते हैं. वो लगता है आपको कि हिंदुस्तान दुश्मन है, पर हिंदुस्तान दुश्मन नहीं है. उसका असली दुश्मन है वही लोग न्यूयॉर्क और
सैन फ्रांसिस्को में बैठे जिसने उसका तख्ता पलटा था, और डेमोक्रेट पार्टी जो उसको जेल में डालना चाहता है। इंडिया मरे डूबे, छलांग लगा के ऊपर जाए, उसको कोई लेना देना नहीं है। ही इज नॉट एंटी इंडिया और एनीथिंग। उसका मेन है कि डेमोक्रेट्स को बहुत हानि पहुंचाना है और उसके दुश्मनों को बहुत हानि पहुंचाना है।